नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयेवियाणम् नमो उपज्जायाणम् नमो लोए सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है एक संस्कारित बालिका की, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है और अगर आदमी संस्कार विहीन है, सब कुछ हो तो भी समझो उसके पास कुछ नहीं है। मैंने बहुत दुनिया को देखा, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा, बहुत धन दौलत वालों को देखा, मगर उनका चरित्र नहीं होने के कारण कोई भी उनका आदर मान सम्मान नहीं करता। हर व्यक्ति कहता रहे उसकी बात छोड़, वो तो शराबी है, वो तो जुआरी है, वो तो दुराचारी है। ऐसा भी व्यक्ति उस धन संपन्न व्यक्ति को कह देता है। और कितना भी मध्यम वर्गीय आदमी हो, कितना भी मध्यम वर्गीय हो, 2 टाइम की रोटियां भी बड़ी मुश्किल में जुटाता हूं,
मगर संस्कारित हो, ईमानदार हो, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार भी उसकी इज्जत करते हैं। एक बात कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति भी बहुत सम्मान देते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रदीप कासलीवाल मरण को प्राप्त हुए। उनके ही खानदान की एक चर्चा है। हुकम सिंह कासलीवाल मध्य प्रदेश के अच्छे सेठों में गिने जाते थे। जैसे राजस्थान के सेठों में बागचंद सोनी का परिवार गिना जाता था, मूलचंद सोनी गिने जाते थे, टीकमचंद सोनी गिने जाते थे, नेमीचंद सोनी गिने जाते थे। बताते इनका आधा अजमेर बागचंद सोनी का था, तो वहां हुकमचंद कासलीवाल का आधा इंदौर मान के चलते थे। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े जिनालय, कांच का मंदिर, समोसरण मंदिर आदि वहां संपन्न थे। एक दिन किसी काम से हुकमचंद कासलीवाल एक छोटे से गांव में गए, जहां थोड़े से जैन समाज के घर थे। अब सेठ जी की रिश्तेदारी तो सेठों से ही होगी, क्योंकि अधिकतर नीति भी यही कहती है कि बराबर वाले से ही संबंध करना चाहिए। और सेठ जी अपनी बग्गी से उतरकर पैदल चल रहे थे, क्योंकि बीच में एक बाजार पड़ा और उस बाजार में गेहूं की भी दुकानें थी, तो कपड़े की भी दुकानें थी, रेडीमेड के कपड़ों की, सब कुछ था। नमक मिर्ची नॉन भी बिक रहा था। जानते हैं बाजार में सब प्रकार के लोग आते हैं। तो एक पिता की भी दुकान थी, वह 2 बोरे गेहूं खोल करके ढेर लगा करके उसमें एक डंडा लगा करके बोला, बेटा तुम देखना मैं भोजन करके आता हूं। और बिटिया 10-12 साल की होगी। पहले पेटीकोट और ऊपर के कपड़े पहनते थे बच्चे, शरीर पूरा ढका रहता था, बहुत मर्यादित रहते थे। तो वो बिटिया गेहूं के ढेर के पास लेटी हुई थी, और 2 बोरे गेहूं अगर शाम तक बिक जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। मगर मध्यम वर्गीय परिवार की बिटिया थी, संस्कारित थी। तो हुकम सिंह कासलीवाल ने उस बिटिया पर नजर पड़ी, उसके पैर देखे उन्होंने, बस। और पैर देखकर वो अपने रिश्तेदार के यहां गए। रिश्तेदार बीच में ही लेने आ गए और बातचीत करते करते सेठ जी कहते हैं, यार वो ये जो बिटिया पड़ी है, लेटी है, तो ये जैन है? हाँ, बोले हमारे यही गांव की है, छोटा सा परिवार है, मध्यम वर्गीय। हाँ। और बातचीत करते करते सेठ जी घर पहुंचे। पसीना पसीना पहुंचा, क्योंकि सेठ लोग तो पैदल चलते नहीं, और सेठ लोग पैदल चले तो पसीना बहुत जल्दी आता है इनको, क्योंकि पहले भले कूलर पंखे नहीं चलते होंगे, मगर एक बताते बड़ा कपड़े का पंखा चलता था। सेठों के यहां रस्सी से खींचा जाता था उसको, और उसकी हवा सेठों के लिए दिन भर दी जाती थी। आदमी ही लगे हुए थे। तो सेठ जी तो पसीना पसीना हो गए।
अपनी साफी से उन्होंने अपने पसीने को पोंछा और पंखा डुलाने लगे, हवा करने लगे। सेठ जी 5-7 मिनट बाद ठीक हो गए, गद्दी पे बैठे। तो बोले, और वो जो बालिका दिखी है वो अपने राजकुमार के लिए कैसी रहेगी? रिश्तेदार आश्चर्यचकित हो गए। बोले, एक से एक कन्याएं मिलेंगी इनको। बोले, सेठ जी क्या बात करते हो, कुछ नहीं है उसके पास। सेठ जी कहते, यार ये देखो सब बातें बात की हैं, पहले ये बताओ कि बिटिया ठीक है? और बिटिया तो काम में तो बहुत चतुर है और संस्कारित है, प्रतिदिन भगवान का पूजन करती है, अभिषेक देखती है, पूजन करती है, और ज्यादा किसी से चपड़ चपड़ भी नहीं करती, बहुत व्यवस्थित है। मगर सेठ जी राजकुमार और उसका प्रेम बाई नाम था। अब सेठ जी को तो भाग गई थी वो उसके संस्कार जो उन्होंने पैरों में देख लिए थे, लक्षण जो उन्होंने पैरों में देख लिए थे, क्योंकि सेठ जी स्वयं स्वाध्यायशील थे और 2-2, 3-3 घंटे उनके यहां बड़े बड़े विद्वान बैठ करके स्वाध्याय करते थे। सेठ जी ने कहा कि उसके पिता को बुलाओ। उस गांव के सेठ ने अपने मुनीम जी से कहा, मुनीम जी बिलाला है ना, बिलाला वो, उसको बुलाओ। मुनीम जी ने नौकर से कहा कि जाओ बिलाला जी को बुला के लाओ। बिलाला जी तो घबरा गए कि सेठ जी बुला रहे, और वो भी हुक्मचंद कासलीवाल ने बुलाया है। वो तो मुनीम पहले तो नौकरी घबरा गया कि सेठ जी क्या करना उसको सेठ जी से। जब उसके पास गए, बोले, बिलाला जी आपको बाबूजी के रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्होंने बुलाया है। बोले, कौन? बोले इंदौर के सेठ साहब आए हैं। हाँ, बोले जब भी बिटिया कह रही थी कि अभी यहां से बग्गी निकली थी और सेठ साहब, अपने यहां के सेठ साहब उन्हें लेने आए थे। बोले हाँ, उन्होंने बुलाया है। अब वो बिलाला जी डरते डरते गए। सेठ जी तो बढ़िया गद्दों पे बैठे हुए थे, मसान लगे हुए थे, पान का गुलीचा चल रहा था, और ये गए सेठ साहब जय जिनेन्द्र, और नीचे बैठने लगे। तो सेठ जी आगे गद्दी से खिसक करके उसका हाथ पकड़ करके, अरे बिलाला जी यहां बैठो यहां। वो बिलाला जी तो बेचारा घबरा गया, और ऐसे सेठ जी ने पकड़े रहे उसको जब तक वो बैठा नहीं। तो जैसे कभी कभी ऑटो रिक्शे में खूब सारी सवारी भर लेता है ड्राइवर, और स्वयं एक हिप्स सीट पे रहती है उसकी और आधा एक हिप्स बाहर रहता है और ऑटो रिक्शा चलाता रहता है, ऐसे ही वो बिलाला थोड़ा सा अपना हिप्स गद्दी पे रख लिया और एक पैर जमीन पे लटका लिया। सेठ जी कहते, क्या बात करते हो भाई, अच्छे से बैठो। और बिलाला जी को खींच लिया, और बिलाला जी अब मन मार के खिसक गए। और बोले, बिलाला जी एक बात पूछता हूं मैं तुमसे, अगर तुम्हारी बेटी का हाथ मेरे राजकुमार के लिए दिया जाए, ये हमारी अंतरंग इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा? वो तो बेचारे को पसीना पसीना आ गया और कहता है, सेठ जी कैसी बातें करते हो, ये कैसे संभव है? सेठ जी कहते हैं, अरे भाई तू हमसे 2 दिन का समय ले ले और आराम से अपने
परिवार में चर्चा कर लो। हमारे राजकुमार में कोई ऐब नहीं है। हमारा राजकुमार भी प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है, रात्रि भोजन का त्यागी है, जमी कंद कुछ खाता नहीं है, बिल्कुल संस्कारित है। और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का विवाह भी संस्कारित कन्या से हो, क्योंकि जब दोनों संस्कारित रहेंगे तो संतान भी संस्कारित पैदा होगी। तो उसने बिलाला जी कुछ नहीं बोल पाए, बेचारे घबराहट के मारे। थोड़ी देर बाद बिलाला का भी पसीना सूखा, उन्हें भी पानी पिलाया गया, नाश्ता कराया गया। सेठ जी ने भी नाश्ता किया, अपने साथ ही नाश्ता कराया। और वो बिलाला तो बेचारा एक एक दो दो नुक्ती के दाने उठा के खा रहा है, और सेठ जी तो नुक्ती के लड्डू ये खट आधा फोड़ा और ये मुंह में गया, मगज का लड्डू फोड़ा और ये मुंह में गया। अच्छे वरिष्ठ थे सेठ जी, व्यायाम करते थे। पहले का हर आदमी व्यायाम करता था। आज से 60-70 साल पहले पुराने आदमियों को जो मैंने देखा, सबसे मैंने संपर्क किया बहुत सारे लोगों से, तो सबने यही कहा, नहीं जाते थे तो पिताजी डंडे मारते थे, 5 बजे ठंड में उठा देते थे, और हम लोग व्यायामशाला चले जाते थे। तो हर घर में उद्देश्य था, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो माया तो जैन के पास खूब रहती थी, शुरू से जैन अमीर रहे। और सेठ जी ने, अबे बिलाला जी अच्छे से खाओ भाई, हम तो तुम्हें ब्याही जी बनाना चाह रहे हैं। और बीच बीच में कोई ऐसी हंसी मजाक की बातें करते हुए पानी आनी पीकर पान दान आदि खाया। तो कहा, बिलाला जी जाओ, तुम्हारे बाजार का भी समय हो रहा है, हम अभी 2 दिन यहीं रुके, तुम हमें जवाब दो। सेठ जी, हाँ तुम डरो मत, घबराओ मत, सब हो जाएगा। और बिलाला बेचारा जैसे पूछ की ठंड में आदमी कांपता है, ऐसे कांपते हुए उस सेठ के घर से निकला, दोनों सेठों को जय जिनेन करता हुआ, और आया अपनी दुकान पर। और बिटिया से कहता है, बिटिया तेरा रिश्ते की बात करने गया था। बिटिया थोड़ी सी लजा गई, बोले बेटा अब तुम घर जाओ। और उसने 2-3 घंटे में जो कुछ बिका नहीं बिका बोरे भरे और साइकिल पे रखे और घर पहुंच गया। श्रीमती जी ने कहा, जल्दी आ गए? हाँ, बोले अब मन ही नहीं लगा व्यापार करने में। बोले बात क्यों हुई? बोले प्रेम बाई कहां है? बोले प्रेम बाई तो खाना बना रही है, भोजन बना रही है। अच्छा, अभी वो हुकमचंद कासलीवाल प्रेम बाई का हाथ मांग रहे हैं। अब बताओ कहां राजा भोज और कहां अपन? क्या करें? राजा सेठ साहब ने तो कह दिया सब तुम्हारे ऊपर भैया, तुम तो हमें जवाब दो 2 दिन में। सेठानी उस प्रेम बाई की मां कहती है, पगला हो अपन तो उनके बरातियों को पानी भी नहीं पिला पाएंगे,
इतने आएंगे उनके रिश्तेदार, तो बोले कि अब क्या करें, मैं तो बिल्कुल ऐसे कांप रहा था उनके सामने, मगर वो तो पीठ पे हाथ ठोके ही जा रहे थे और ऐसे प्रेम से आत्मीय भाव कर रहे थे जैसे रिश्तेदार ही बन गए। अभी बोले बड़े घरों में बेटियां देना और अपने मध्यम वर्ग की घर की बेटी कैसे बनेगा? सेठ जी तो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी दे दो, बेटी दे दो, क्योंकि बेटी इतनी संस्कारित है। अब क्या करें? दोनों रात 8 बजे 9 बजे तक चर्चाएं करते रहे। भोजन आदि करने के बाद बिटिया तो 8 बजे सो गई। आज की बिटिया तो अलग है, वो बिटिया 8 बजे सो गई और पिताजी 9 बजे सो गए। सुबह में 4 बजे उठ गए। श्रीमती काम कर रही है, झाड़ू वगैरह सब, वो बातें करते जा रहे। बिटिया भी 5 बजे उठ गई। बोले बेटा तुम छत पे चली जाओ। हाँ पिताजी, मैं छत पे ही जाकर के थोड़ा सी हाथ पैरों को हिलाती हूं। हाँ बेटा जाओ। और बिटिया अपने आज की भाषा में पंज से योगा कहते हैं, आसन कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, तो पहले सूर्य नमस्कार लोग ज्यादा करते थे और वो बिटिया अपना अभ्यास करके नीचे आई। पिताजी सब बातचीत करके और अपने नहा धो करके 6 बजे मंदिर जी आ। सब कुछ हुआ, फिर भोजन करके फिर अपना दुकान खोल ली। सेठ जी की शाम को खबर आई कि भैया क्या करना है? सेठ जी कल जाएंगे 12 बजे। अब बिलाला जी को फिर घबराहट। बिलाला जी ने कहा कि हम सुबेरे जवाब दे देंगे। और सुबेरे बिलाला जी गए, उन्होंने आदमी भेज दिया बिलाला जी को लेने के लिए। बिलाला जी 9 बजे पूजन वूजन करके सब मंदिर जी से निकले और बोले सेठ जी ने बुलाया है। सेठ जी ने कहा भाई मुझे 12 बजे जाना है। बिलाला जी अब बताओ क्या करना है? बोले सेठ जी हम तो कुछ भी नहीं कहे, जैसे आपकी मर्जी हो। सेठ जी ने पीठ पे हाथ रखा और बोले तुम आज से मेरे ब्याई जी समझी। और कहा मुनीम जी प्रेम बाई के नाम पे 1000 कपड़े की गांठ खरीद लो और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रेम बाई के नाम से दिया जाएगा। हम इनको अपना व्यापार का वो बनाते हैं, हिस्सेदार। और 1000 कपड़े की गांठ, उस समय शायद 27 रुपए की 1000 कपड़े की गांठ आती थी, तो 27,000 की कपड़े की गांठें खरीद ली गई। और 2 महीने बाद तो 58 रुपए की एक कपड़े की गांठ होगी। कुछ हुआ होगा तो उसमें 21,000 रुपए या 31,000 रुपए मिले। वो प्रेम बाई के पास पहुंच गए और कहा कि ये मैं दे नहीं रहा हूं, ये मैंने आपके नाम से व्यापार किया। बिलाला जी कहते नहीं भाई हम तो नहीं लेंगे। अरे बोले आपके सामने 1000 कपड़े की गांठ ली थी कि नहीं ली थी मैंने, और इनके नाम से हमारे मुनीम ने ली थी, तो अब इनके नाम से ली तो व्यापार प्रॉफिट भी इनका है, मुनाफा भी इनका है। नहीं ज्यादा है तो हमारा ब्याज 2 महीने का जो 27,000 रुपए का होता वो हम ले लेते, और 4 आने 6 आने रुपये ब्याज होता था उस समय का, और बल्कि 4 आना। बस ब्याज काट को कैसे भी सेठ जी ने उसे समझा दिया और कहा देखो अब शादी का
मुहूर्त हम निकलवाते हैं। आप तो कुछ नहीं करना, दोनों टाइम का भोजन और एक एक बाराती को एक एक अंजलि सुपारी दे देना। गोल सुपारी आती थी ना, पाउडर लगी सफेद सुपारी, अच्छी बड़ी, बोले वो दे देना और हमें कुछ नहीं। अब सेठ जी की तरफ से बारात आई, बड़े बड़े सेठ लोग आए, विदेश के लोग आए और उस सेठ ने जो भी धर्मशालाएं थी वो सब व्यवस्था उस सेठ ने कर दी। जनवासा जिसे पहले कहते थे, जनवासा बना दिया गया, बढ़िया भोजन कराया और विदाई में एक एक अंजलि सुपारी दी। प्रेम भाई के लक्षण और गुण और संस्कार देखकर एक एक बाराती आनंदित हुआ और हुकुमचंद जी ने कह दिया इसके 5 बेटे होंगे। प्रेम भाई के इतना ज्योतिष जानते थे और उन्होंने अपने बेटे राजकुमार की शादी की। उन्हीं परिवार में से, उसी खानदान का प्रदीप कासलीवाल, जो पहले महासमिति के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अब वो मरण को अभी प्राप्त हुए। तो संस्कारवान कन्या को आदमी आंख मूछ करके ले जाता है। बस संस्कार होना चाहिए, क्योंकि संस्कार है तो संस्कृति है और संस्कृति है तो संस्कार है। एक सिक्के के ये 2 पहलू हैं। अब ये हमें देखना है कि संस्कार ही जीवन में बहुत बड़ी शक्ति को प्रदान करते हैं। और नीली अपने वही भेष में, नीला सूट, नीला बैग, नीली चोटियां, नीली चुन्नी, सब कुछ नीला, सब कुछ नीला, अलग दिखती थी वो। रूप रंग तो था ही, गुण तो थे ही, संस्कार तो थे ही, मगर उसकी चाल, उसकी ढाल सब ऐसी व्यवस्थित थी कि वाकई में ऐसे लगती थी जैसे साक्षात स्वर्ग की कोई अप्सरा उतर के आई। ऐसी साधारण चाल, संस्कारों से युक्त, यहां वहां नजर नहीं। और घर आकर भोजनशाला में चली जाती थी और पूछती है, मां आज क्या बनाऊं? मां कहती क्या बनाएगी बेटा? बोले आपको आज जो पसंद हो मैं वो बनाऊंगी। बोले तू बना लेगी? बोले मां एक बार कह के तो वो देखो, मेरे हाथ का भी तो खाओ, आज मैं पहली बार भोजन बना रही हूं। तो तू तो भारत का नक्शा बनाएगी रोटियों के नाम पर? नहीं मां, मैं पूर्णिमा का चंद्रमा बनाऊंगी, मैं जम्बू द्वीप के समान गोल रोटी बनाऊंगी। तू तो आज्ञा कर कि आज क्या क्या खाएगी तू। आज अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ भोजन खा। बेटी को तो खूब खिलाया तूने, हमेशा बेटी को बना बना करके खिलाया। और नीली ने अपने मंदिर के वस्त्र उतारे और सोने के वस्त्र पहने, शुद्धि के वस्त्र पहने, क्योंकि पहले घरों में सोने के वस्त्र पहन करके ही भोजन बनाती थी माताएं, बेटियां। जैसे तुम आज भी मुझे पता नहीं कैसा बनाते हो। हमें याद आता है कि मजाल है कि हम लोग कभी पैंट शर्ट में चौके में घुस जाए। प्रतिदिन के चौके में साधु नहीं है नगर में, और कोई भी नहीं घुस सकता था बिना नहाए, तो सवाल ही नहीं, पैंट शर्ट वाला नहीं घुस सकता था।
और 15-20 दिन, महीने भर में पूरे उस चौकी के सारा सामान, बर्तन साफ होते थे विशेष रूप से, रोज तो साफ होते ही थे, और पुताई अलग होती थी। पीले पीरोट जैसा पीला ये अपना पंडाल था, ऐसे कलर की, क्योंकि पहले तो चूल्हे चलते थे तो उनका धुएं से थोड़ा थोड़ा कालापन आ जाता था, तो वो चौका साफ हो, पीरोठा कहते थे उसे, पीली मिट्टी जैसे आप कहते हैं, उसको घोल, गेरू अलग, तो उसको घोल करके और पानी से, कपड़े से करती थी महिलाएं, कपड़े से लेकर के पहुंचती थी। क्या शुद्धियां होती थी। और एक पट्टी बनी होती थी चौके में, उस पट्टी के अंदर तो भोजन करके, नहा धो करके भी नहीं जा सकता आदमी सोले के कपड़े के बिना। उस पट्टी के बाहर भोजन मिलता था सबको, जो सोले के कपड़े पहनेगा वही अंदर जाएगा। वो तो मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है, दीक्षा के पहले पहले। इतना शुद्ध भोजन प्रतिदिन होता था, सोले के कपड़े, यानी अगर लेटरिन भी जाना पड़े तो वो महिलाएं नहा करके फिर साड़ी बदलती थी। समझना, चौके की बात नहीं कर रहा हूं, घर के प्रतिदिन के भोजन की। हमें याद आता है, अगर कभी हम अस्पताल किसी को देखने चले जाएं, वहीं उतार कपड़े, नीचे ही कपड़े बाल्टी में डूबना पड़ते थे, और गीली टॉवेल मिलती थी, शरीर पोछो, टॉवेल लपेट के ऊपर जाओ और अपने कपड़े पहनो। बस में सफर करके आ गए तो भी कपड़े उतार करके धोना ही पड़ेंगे, पानी में डूबना पड़ेंगे, खूंटी पे टांग दो गीले करके, सुबह धुलेंगे वो, अगर रात को गए हो। इतना विवेक, तभी ये संस्कार और बरकत आती थी। ऐसा घर होते थे, यानी माताओं को दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलती थी। सब काम, पोछा करना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, ये करना, फिर चौके का काम करना, मसाले पीसना, ये सुखाना, वो सुखाना, इसी में उनका दिन जाता था। ऐसे संस्कारित, और बच्चों को पकड़ करके कराती थी बालिकाओं को। चलो, अरे मुझे स्कूल का काम करना, कर लेना, पहले 1 घंटे हमारे साथ काम करोगे, चलो आ जाओ। अरे यार नहीं चलेगा, 1 घंटे काम करेगी मेरे साथ, इधर आ जा, चुपचाप आ जा। और उसे सिखाती थी अपने साथ में 1 घंटा काम, हाँ अब जा। तो उससे बच्चे संस्कारित होते थे। और नीली ने क्या पकवान बनाए, क्या भोजन बनाए। उसकी मां की जब भोजन की थाली लगाई और पिताजी की भोजन की थाली लगाई, एक थाली में तो पकवान और दूसरी थाली में दाल, सब्जी, रोटी, नमक, मिर्ची। पिताजी को इशारा करती है नीली की मां, देखो नीली ने आज पहले दिन बनाया, ये नीली ने बनाया। हाँ, अब नीली बड़ी हो गई है, अब नीली के लिए थोड़ा देखो, देखो नीली के लिए। हाँ, मुझे भी लगता तो है कि अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जिनदत्त सेठ ने भोजन किया, जिनदत्ता ने भोजन किया, बोले क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है, शाबाश बेटा, जुग जुग जियो। बस मिल गया माता पिता का आशीर्वाद, मिल गया। और चर्चा सेठ जी के पास आई कि सेठ जी, समुद्र दत्त
सेठ और सागर दत्ता सेठानी का बेटा सागर दत्त है, वो तुम्हारी बेटी का हाथ चाहता है। सेठ जी ने कहा, वो सागर दत्त जो मेरे से व्यापार करता है, वो तो जैन दर्शन को मानता नहीं है। मैं तो अपनी बेटी भाई जैन में ही दूंगा, संस्कारवान युवा को दूंगा, और ऐसे कोई अभी हमें जल्दी भी नहीं है। सेठ का मुनीम कहता है, सेठ जी सुदर्शन दत्त सागर दत्त योग्य हैं, व्यापार भी अच्छा करते हैं। हाँ हाँ, मगर भाई हमें सबसे पहले तो हमें जैन दर्शन वाला चाहिए। ये बात तो हमारे यहां आप लाए क्यों? ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। हम अपनी बिटिया की शादी जैन से ही करेंगे, समझ गए ना? पधारे आप। शिव जी को अच्छा नहीं लगा। जब समुद्र दत्त को यह विश्वास दृढ़ हो गया कि इन्होंने इतना रूखा जवाब दिया है, तो ये तो कट्टर है जैन दर्शन में, कट्टर है। और लड़का तो मरणासन अवस्था में आ गया, काम का इतना बेग चढ़ गया उसे, ज्वर हो गया उसके शरीर में, यदवा तदवा बकने लगा, रात को नींद नहीं आ रही है, हाथ पैर छटपटा रहा है, और बस हाय श्वास निकलती है कि नीली नीली याद करता है, नीली नीली। और अगर 10वां बेग तो कहते हैं जान खत्म ही कर देता है, मर ही जाता आदमी 10वें बेग में। काम का बेग इतना खतरनाक होता है। पिता ने सलाह ली अपने और मित्र सेठों से, उनसे पूछा क्या करें? तो उन्होंने कहा, सेठ जी एक छल के द्वारा काम हो सकता है। छल क्या करूं? तुम जैन दर्शन को अपना लो कुछ दिन के लिए, क्योंकि सेठ का सबसे प्रथम सिद्धांत है कि लड़का जैन होना चाहिए, अभिषेक पूजन करने वाला होना चाहिए, सप्त विष्णु से रहित होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए। मतलब ये तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, तुम जैन मंदिर जाने लगो और वहां के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे बात कर लो कि भाई हम जैन दर्शन स्वीकार करते हैं और हमें अभिषेक करने की स्वीकृति दी जाए, हमें पूजन करने की स्वीकृति दी जाए, और दोनों पिता पुत्र और सेठानी जाने लो। क्योंकि गलत काम के सहयोगी भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं, बेईमानों को बेईमानी कराने वाले भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जैसे शराबी शराब पीने वाले ढूंढ लेता है, जुआरी जुआ खेलने वालों को ढूंढ लेता है, चोर चोरी करने वालों को ढूंढ लेता है। हर पाप के पापी आपको हर नगर में मिल जाएंगे, चाहे वो बाहर से भी आदमी आया हो, 2-4 दिन में वो शराबियों को ढूंढ लेगा, दोस्ती बना लेगा। ऐसे ही इस समुद्र दत्त के सहयोगी भी बहुत सारे हो गए और सलाह देकर के मंदिर में भेज दिया। अब उसने सेठ ने बड़ी गिड़गिड़ाहटता के साथ निवेदन किया कि भैया हमने जिनेन भगवान की महिमा देखी है, बड़ा अतिशय है इनका, और अभी तक तो हम बौद्ध धर्म को मानते थे,
मगर हमें साक्षात जिनेंद्र भगवान देखकर ऐसे लगता है कि ये साक्षात महावीर स्वामी उतर के आए हैं। इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। आज से हम बेटा और मेरी पत्नी ये जैन दर्शन स्वीकार करता है। इसकी बहन भी जैन दर्शन को स्वीकार करती है, पूरा परिवार। और हमें पंच जो भी कहे, जो भी दंड देना पड़े, जो भी मंदिर को भेंट देना पड़े, हम सबके लिए तैयार हैं। बस हमें तो जैन समाज में मिला लो। मगर अंदर बेईमानी चल रही थी, छल चल रहा था। और सारे नगर में एक चर्चा का विषय बना कि बौद्ध दर्शन का मानने वाला सेठ आज से उसने जैन दर्शन स्वीकार कर लिया है। और उस नगर का जो राजा था, राजा को मालूम था कि नीली एक ऐसी धर्मात्मा कन्या है जिसके एक सुई के नोक के बराबर भी कोई दोष नहीं है। इतनी संस्कारित है, इतनी व्यवस्थित है, गुण संपन्न है। और राजा के पास भी प्रमाण करा दिया गया, पंजीयक जो भी होता था। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आप जैन दर्शन को मानते हो, जैन दर्शन के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास है, तो राजा वशुपाल ने भी आज्ञा दे दी। और उनकी आज्ञा लेकर वह तो आनंद से भर गया और प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन बड़ी भक्ति से करने लगा, जैसे अभय कुमार ने छल कपट करके चेन्नई के राज्य में किया था। बड़े 4-5 सेठों को भी ले गया, वो भी अभिषेक पूजन कर रहे हैं और पूरे में नगर में दिखा दिया। चेन्नई भी कहती है अच्छा हाँ, हम तो जैन दर्शन को ही मानते हैं। और गुफा से यानी जितने बौद्ध दर्शन वाले हुए, इन्होंने छल कपट करके, धोखाधड़ी करके राजकुमारियों को प्राप्त करने का प्रयास किया। चेल्ला को ऐसे ही ले गया धर्मात्मा बनकर के अभय कुमार, अपने पिता की शादी कराने के लिए। कितना बड़ा धोखा। और जैन हमारा इतना भोला होता है कि धोखाधड़ी में बहुत जल्दी फंस जाता है। और वह सागर दत्ता उसकी मां और उसका पिता समुद्र दत्त बड़ी भक्ति से अभिषेक करें, पिता पुत्र मां बेटी पूजन करें। ऐसे लगे कि वो अच्छे अच्छे जैन क्या भक्ति दिखाएंगे, अच्छे जैन क्या भक्ति दिखाएंगे। और 2-3 महीने के बाद उन्होंने जिन दत्त के सामने प्रस्ताव रखा, फिर से सेठ ने विचार किया कि भाई 2-3 महीने से तो जैन अभिषेक पूजन सब कर रहा है। आसपास पता किया, बोले लड़के में कोई अवगुण नहीं है। तो सेठ ने कहा कि देखो मेरी बेटी बिना जिनेंद्र भगवान के पानी भी नहीं पीती है, अभिषेक देख के बिना, और पूजन करे। हाँ, अभिषेक मैं दिखाऊंगा, अभिषेक मैं दिखाऊंगा। सेठ जी आप देख रहे हो कि हम पिता पुत्र दोनों कितनी भक्ति से अभिषेक पाठ पढ़ते हैं और भगवान का गुणानुवाद करते हैं। हम पसीने से लथपथ हो जाते हैं, फिर भी हमें ऐसा अनुराग जागा है इन भगवान के प्रति।
और आप समाज में पूछ लो। सेठ ने कहा मैं वार्तालाप करूंगा। और लोगों ने कहा कि सेठ जी देखो, आप खुद ही देखो, आप भी अभिषेक करने आते हो और पिता पुत्र क्या भक्ति से अभिषेक पूजन करते हैं। गूंज जाता है मंदिर उनकी सुर लहरी से। उनके बीच बीच में भजन, पूजन के छंद। और सेठ जी ने कहा ये तो सब ठीक है, मगर क्या ये सदा काल दृढ़ बने रहेंगे जैन दर्शन में? ऐसा तो नहीं हमारी बिटिया नीली चाहने के लिए ये सब स्वांग रच रही हूं। बोले सेठ जी ऐसा तो नहीं लगता, ऐसा तो नहीं लगता। उन्होंने देखा होगा, जैन दर्शन की महिमा को समझा होगा। और सेठ जी ने 15-20 दिन, महीने भर खोजबीन की, मगर छली पापी व्यक्तियों के सुराग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ऐसे छली कपटी बेईमान आदमी गुंडे बदमाश टाइप के होते हैं और इनकी बात कोई आदमी खुल के नहीं कह पाता, क्योंकि सब इज्जतदार लोग होते हैं और ये छली कपटी बेईमानी को इज्जत की कोई चिंता नहीं होती। ये तो कहते हैं जब देखा जाएगा, जब जैसा होगा, अभी तो करो। और सेठ जी ने अपनी जितनी कोशिश थी सब किया। और फिर जब उन्होंने दोबारा तिबारा 5 बार उन्होंने निवेदन किया, सेठ जी ने स्वीकृति दे दी। फिर एक बार उनसे कहा कि देखो भाई, हमारी बेटी सदाकाल जैन दर्शन को मानेगी। हाँ हाँ भाई, ऐसा क्यों कह रही हो सेठ जी, इसमें शंका की क्या बात है? हम खुद ही जैन दर्शन मानने लगे तो आपकी बेटी को क्या हम विधर्म का धर्म कराएंगे, मिथ्या मार्ग में पहुंचाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और सेठ जी ने बड़े धूमधाम से ज्योतिषाचार्यों को बुलाया, मुहूर्त, शुभ मुहूर्त निकलवाया, कुंडली मिलवाई और कुंडली मिलाने पर सब कुछ अच्छा हुआ। शुभ मुहूर्त निकाला गया और शुभ मुहूर्त में सगाई हुई। 8 दिन बाद विवाह हो गया और बड़े उत्साह के साथ बिटिया का विदाई समारोह हुआ, क्योंकि एक अनजान और नए घर में बिटिया जा रही थी। फूट फूट करके रोई, माता पिता के चरण स्पर्श किए और ननद ने उसे संभाला। विवाह हो गया, बारात वापस चली गई और सागर दत्त प्रातः काल उठ करके ही तैयार होकर के, चलो जिनाने चलना है नीली। नीली अंदर से अल्लाह से भर गई कि धन्य, जैसा मैं चाहती थी, मेरे पिता जैसा चाहते थे, मेरी मां जैसा चाहती थी, वैसा मुझे पति मिला। और अभिषेक के वस्त्र पहने, अष्टद्रव्य की थाली सजाई, सब कुछ किया और घर से दोनों नीली और वह समुद्रदत्त सब कुछ लेकर के जा रहे हैं अपनी द्रव्य। पिता भी, ये सागर दत्त और समुद्र दत्त, सब पूरा परिवार
अपनी अपनी थालियां सजा करके जिनेन भगवान का अभिषेक और पूजन करने के लिए जा रही है। और बड़े ठाट बाट से उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया, रत्न चढ़ाई। सब देखे, बोले वाह, जिनदत्त सेठ की बेटी आ गई। अब तो घर में 4 चांद लग गए, सोने में सुहागा हो गया। सेठ जी ने भी अपार धन दिया है दहेज में, क्योंकि सेठ जी की एक ही तो बेटी थी। जी भर के सेठ जी ने शादी की है। और ये अभिषेक, पूजन, साधु संतों को आहार दान की सारी प्रक्रिया चलने लगी। नगर में साधु आ जाए, शुद्ध भोजन नीली बनाती, ननद भी सहयोग करती, सासू भी सहयोग करती। मगर नीली इतनी होशियार थी शोले के भोजन बनाने में, फटाफट कहती, मां आप तो बैठो, मैं सब कर लूंगी, अभी तो देर है महाराज को आहारचर्या के लिए, मैं सब कर लूंगी। और सारा घर पड़गाहन खड़े होता, आहार होते उनके घरों में। नीली का पुण्य तो जबरदस्त था। और साधु नगर में जब भी आते तो नीली के घर में तो आहार होता ही होता। और वो अभी भी नीले कपड़े पहन करके ही परिग्रहण करती। और भी कपड़े थे मगर नीले सबसे ज्यादा उसके पास कपड़े थे। किसी को काले अच्छे लगते हैं। अभी एक है, स्थान नाम नहीं बताता, उनके पास 70 काली साड़ियां हैं। और जब मैं प्रवचन करता था तो वो कान में उंगली लगा लेती थी जब भी मैं परिग्रह के कपड़ों के बारे में बात करता था। ऐसे भी काली काली केवल 70 साड़ियां। और जब मैं सुबह पूछूं कि कल का प्रवचन सुना, बोले हाँ, मगर वो नहीं सुना जब आप कपड़ों की बात कर रहे थे, तो उस समय मैं उंगली लगा लेता। ऐसे भी लोग हैं। तो नीले को नीले कपड़े पसंद थे तो उसने नीले नीले बहुत सारे लिए। और वो प्रतिदिन अपने नए नए वस्त्रों को पहनकर जिनालय में जाती, साधु का प्रगाहन करती, आहार दान देती, आहार दान के बाद प्रभावना बांटती। अब महीने 1.5 महीने के बाद घर में खुशबू खुशबू चालू होगी कि ये तो नागे साधु आते हैं और उनके आहार के बाद ये तो प्रभावना बांटती है। ऐसे कैसे चलेगा? साधु तो आते ही रहते हैं अपने नगर में। बोले कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन और चलने दो, धीरे धीरे सब इसको समझ में आ जाएगा। अब खसर पसर तो चालू हो गई। अब एक दिन प्रमाद कर दिया सागर दत्त ने, पिताजी आज मैं अभिषेक के लिए नहीं जाऊंगा, आज मैं थकान हो रही है मेरे को। समुद्र दत्त ने कोई बात नहीं बेटा, मैं जाऊंगा। ननन कहती हाँ भैया तुम आराम करो, मैं और मां पूजन करके आती। कुछ दिनों बाद ननन ने एक झटका दिया, आज मेरी इच्छा नहीं है पूजन करने की। मां पूछती क्यों? अरे यार रोज रोज जाते जाते मैं थक जाते हो, अब तो आज तो नहीं जाऊंगी मैं। नीली कहती है दीदी चलो ना मेरे साथ, चलो मैं कैसे जाऊंगी? हाँ तुम मां के साथ चली जाओ। और नीली मां के साथ पूजन के लिए जाने लगी। समुद्र दत्त अभिषेक करते तो थे मगर वो उत्साह और जोश नहीं था। कुछ दिनों बाद समुद्र दत्त ने भी
अभिषेक करना बंद कर दिया। सागर दत्ता ने भी कभी जाना कभी नहीं जाना, कभी जाना कभी नहीं जाना कर करके धीरे धीरे उन्होंने भी जाना बंद कर दिया। 8-10 दिन में चली जाए, फिर कहे आज तो मैं नहीं जाऊंगी। आज मैं पास के मंदिर चली जाती हूँ, बौद्ध मंदिर चली जाती हूँ, और बौद्ध मंदिर चली गई। अभी नीले को कोई विकल्प नहीं हुआ। नीले का मैं कौन होती हूं किसी को बदलने वाली। मेरे भाग्य में जो होगा, मेरे पुण्य में जो होगा वो होगा। कम से कम मेरा धर्म तो न छुड़ाएं, मेरा धर्म न छुड़ाएं। भगवान से एक ही विनती करती कि हे भगवान मेरा धर्म न छुड़ाएं। और वो कभी बौद्ध मंदिर चले जाते, और धीरे धीरे पिता पुत्र भी बौद्ध मंदिर जाने लगे। मां भी जाने लगी, वो तो पहले से ही जाते थे, मगर उन्हें तो नीली चाहिए थी ना। उन्हें तो नीली चाहिए थी, एक ऐसी संस्कारित बिटिया, ऐसी गुण संपन्न बिटिया, चारित्रवान, उन्हें मिल गई। फिर तो पापी अपने पाप में पुनः उतर के आएगा, और वो मिथ्या में चले गए। रागी दोषी को पूछने लगे, बौद्ध साधु आने लगे, उनको आहार देने लगे। धीरे धीरे नीली से कहा, ये रोज रोज एक ही मंदिर जाते जाते तुम थकती नहीं हो? 1 किलोमीटर जाती हो, ये पास में 10 कदम पे मंदिर है, इसमें भी तो भगवान है, इसमें पूजन कर लिया करो, दर्शन कर लिया करो। नीली ने आंखों को नीचे करते हुए अपने ससुर जी से कहा, पिताजी मैं बीतरागी भगवान के अलावा, सच्चे बीतरागी गुरुओं के अलावा, सच्ची जिनवाणी जो किसी के द्वारा खंडन मंडन को प्राप्त न हो सके, ऐसे देव शास्त्र गुरु के अलावा मेरा ये मस्तक, जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक ये नहीं झुकेगा। कैसे चली जाऊं? पिताजी आपने कैसे बंद कर दिया जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक? पिताजी दुनिया में इनसे महान और कोई नहीं है, ये सब बहुत एक कल्पना है, बहुत एक कल्पना है। ये बौद्ध हुए तो हैं, इन्होंने दिगंबरी दीक्षा भी धारण की थी पीतरासो नाम के मुनि से। ये भगवान पारसनाथ के समकालीन, मतलब उस समय हुए, मगर इन्हें जो बोधि की प्राप्ति कही जाती है, तो ज्ञान हो गया, मगर वो सम्यक ज्ञान नहीं था, क्योंकि इन्होंने पीतासो पहले मुनि से दीक्षा ली, और कहीं लिखा है कि 6 साल तक ये मुनि रहे। और जो कहते हैं कि 23 बौद्ध और हुए, तो ये आदिनाथ भगवान से लेकर पारसनाथ भगवान को ये 23 बौद्ध मानते। और इन पर शोधकर्ताओं ने भी वर्तमान में ये सिद्ध किया है कि 24 बौद्ध नहीं हुए, 23 जो तीर्थंकर पहले हो गए, उन्हें ही बौद्ध ने बौद्ध के नाम से पुकारा। अरहंत बौद्ध कहूं, अनेक पर्यायवाची नामों से
उन्हें पुकारा और अपने आप को 24वां बौद्ध माना। इसलिए पिताजी आप ये सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, जिनेंद्र के अलावा कोई भगवान नहीं, 18 दोषों से रहित कोई भगवान नहीं। जो 18 दोषों से रहित है वही भगवान है, 18 दोषों से सहित भगवान नहीं हो सकता। अस्त्र वस्त्र शस्त्र से युक्त भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो अपने आप में लीन रहता है। भगवान आशीर्वाद भी नहीं देता, भगवान सुनता भी नहीं, भगवान हमें देखता भी नहीं। इसलिए पिताजी आप परम वीतरागी भगवान की उपासना करने के लिए कल से चले और उनको भी कहें कि वो भी अभिषेक करने चले, पूजन करने चले। ननंद बाई को भी कहें, मां को भी कहें, पिताजी आप घर के बड़े हैं, ऐसा मांगलिक आप ही कर सकते हैं। पिताजी देखो बेटा, ये तो मुझसे नहीं होगा, हम तो बौद्ध दर्शन करते आए हैं, वो करेंगे। और अब आप भी समझ लें, आप भी विचार कर लें कि आपको भी बौद्ध दर्शन मानना पड़ेगा। पिताजी ये क्या कह रही हैं आप? मेरे पिताजी ने कहा था कि आपने राजा के सामने संकल्प किया है और सारे पंचों के सामने संकल्प किया कि मैं जैन दर्शन मानूंगा और आपकी बेटी को कभी मना नहीं करूंगा। फिर ये आप कैसी बात निकाल रहे हैं पिताजी? नहीं, अभी तो तुम जाओ, अगर तुम्हारा बेटा मान जाता है तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा, मगर क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, अगर वो नहीं चाहेगा तो मैं तुम्हें भी रोक सकता हूं। अब नीली के पैर से जमीन खिसक गई और घड़ी के कांटे 1 घंटे खिसक गए। मैं अपनी बात यही विराम करता हूं। अब नीली के ऊपर एक मिथ्यात्व का बादल मंडराने लगा है। उसे एक घबराहट उसके अंदर पैदा होने लगी है कि मेरे देव सास गुरु न छोड़ा लिए जाएं। नीली ने और भक्ति को बढ़ा दिया। जो 5 माला फेंकती थी वो 10 माला कर दी। त्याग भोजन में भी नमक और मीठे का त्याग कर दिया। उपवास व्रत करना शुरू कर दिए, क्योंकि संकट के समय पर भक्ति बढ़ाई जाती है। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि जब जय कुमार का युद्ध अर्क कीर्ति से हो रहा था, तब सुलोचना ने उपवास करके अपने पति की विजयता के लिए उन्होंने उपवास किए थे। कृष्ण जी ने द्वारका बनाने के लिए, समुद्र को सुखाने के लिए उपवास करके ध्यान में बैठे थे। बहुत सारे ग्रंथों में ये चर्चा आती है। उसी प्रकार नीली ने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो संकट के समय प्रभु ही शरण होते हैं। अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पर्णतो धम्मो शरणम पवज्जामि। और ये 4 ही मंगल है, 4 ही उत्तम है, वो 4 ही शरण है। नीली को एक खटका तो लग गया कि हो सकता है इनके अंदर पाप पनप रहा हो, पाप पल रहा हो। खैर नीली कहती है, सच्चा नहीं डरता जमाने से, जो होगा देखा जाएगा।
मुझे प्रभु की शरण प्राप्त है, वीतरागी गुरुओं की शरण प्राप्त है, जिनवाणी की शरण प्राप्त है, तो मुझे कोई डर और भय नहीं है। फिर भी स्त्री जाती है, जोर जबरदस्ती करके कोई भी मुझे रोक सकता है। मैं अपने अंदर की भावनाओं को मजबूत करूं और जब उसकी निद्रा खुल जाती, जाप करने के लिए बैठ जाती, स्तुतियां भगवान का गुणानुवाद करने लगती और नीली जिनेन भगवान के जिनालय से लौटकर अपने गृह कार्य में लगी हुई है। अंदर ही अंदर स्तुतियां और मंत्र चल रहा है, भोजन बन रहा है, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुबाणी मस्तक के धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता जयवंत हो, सुत देवता जयवंत हो, सुत देवता जयवंत हो। जैनम जेतो शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जेतो शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जेतो शासनम। वंदे विद्यासागरम। बोलिए 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय।